हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर इंफॉर्मेटिव व्लॉग। आज मैं रोम आया हूँ और रोम आने का मकसद मेरा ये है कि मैंने अपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि कैसे अप्लाई होता है। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैं इस टाइम रोम के एक बहुत ही मशहूर स्टेशन पे खड़ा हूँ जिसको कहते हैं रोमा टर्मिनी, जो भी पहली दफ़ा इटली आता है मोस्ट। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अगर आप शेंजन किसी भी शेंजन कंट्री में रहते हैं तो यूके का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ। कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने gov.uk की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, मैं आपको इस टाइम विज़िट वीज़ा का बता रहा हूँ। अच्छा, gov.uk की वेबसाइट पर जाने के बाद ऐसा है कि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे किस कैटेगरी का आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। जिस कैटेगरी का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली वो होगा स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा। ठीक है, स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा होगा। अब आपने करना क्या है, स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली वो आपसे मांगेगा अपना ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो आप अपना कोई भी ईमेल एंटर कर लें और पासवर्ड सेट कर लें। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। उसके बाद आपको जो है ना फर्दर आपकी ईमेल पे एक लिंक सेंड किया जाएगा। ठीक है, आपने अपनी ईमेल पे जाना है, उस लिंक को क्लिक करना है। फर्दर मैं आपको यहाँ से निकल के ज़रा बताता हूँ, बड़ा शोर है। अच्छा, सो ईमेल पे जो आपका लिंक है उस लिंक पर सिंपली क्लिक करें, आपके सामने आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। कीप इन माइंड यूके का विज़िट वीज़ा की 4 कैटेगरीज़ होती हैं: 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 6 मंथ्स के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि 2 ईयर्स का अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। एनीवेज़, मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। खैर, ईमेल पे जो आपका लिंक आया है उस लिंक को आपने क्लिक करना है। ठीक है, लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने 6 पेजेस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म के साथ आपने करना क्या है, बेसिक डिटेल्स अपनी इंटर करनी है। सबसे पहले अपना नेम, सरनेम, कहाँ पे आप रहते हैं, आपका एड्रेस, और इसके अलावा जो है ना आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फर्दर आपसे वो आपका मैरिटल स्टेटस पूछता है, आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, आपका ट्रैवल प्लान रफली पूछता है इन 500 वर्ड्स कि आप स्पेसिफिकली करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और कब आप फ्लाई करना चाह रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो है ना अपनी सेविंग्स लिखनी पड़ती हैं। अगर आप 6 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास मतलब 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 4000 पाउंड्स आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, आपने वहाँ पे लिख देना है कि मेरी सेविंग्स कितनी है। इसके अलावा जो है ना फर्दर ये है कि आपके प्रीवियस 10 ईयर्स का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस या ट्रैवलिंग, आपका मतलब लेट्स से पास में आपने 10 ईयर्स में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, वो सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपने वो सारी इंटर कर लेनी है। अब ये बेसिक डिटेल्स इंटर करने के बाद बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको खुद फॉर्म गाइड करता जाता है। जब आप ये सब कुछ फिल कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपने करना ये होता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाना होता है। 6 मंथ्स की इस वक्त आज डेट है 19 जैन 2023। तो इस टाइम यूके विज़िट वीज़ा की जो फ़ी है वो है 118 पाउंड्स। ठीक है, जैसे ही आपने 118 पाउंड्स सबमिट करने फॉर्म कंप्लीशन के बाद तो आप जो है ना लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप अब ये होगा कि आप अपनी समरी डाउनलोड करें फॉर्म की, जो जो आपने लिखा है वो सारा आपके सामने आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी की। मैं आपको फर्दर यहाँ से निकल के बताता हूँ। सो मैं आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से बता रहा था। वो हजरात जो इटली से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग 2 जगह पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एक रोम की और एक मिलान की आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट में जाने का मेन मकसद आपका ये होता है कि आपसे फिंगरप्रिंट आपके लिए जाते हैं और साथ में जो है ना आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट होता है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी सबमिट होते हैं। मैं 6th स्टेप तक आया था जहाँ पर आपने gov.uk के फॉर्म को फिल कर लिया था, 118 पाउंड्स आपने पे भी कर दिए। अब जब आप 6th स्टेप पे आएंगे देखेंगे वहाँ पे एक बटन दिया होगा कि बुक एन अपॉइंटमेंट।
आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको एक और इंटरफेस पे ले जाएगा। बेसिकली वो इंटरफेस है TLS वीज़ा सर्विसेज सेंटर का। अब TLS क्या है, ठीक है, TLS का एक्रोनिम तो खैर मुझे भूल गया, पर ये एक वीज़ा सर्विसेज है, थर्ड पार्टी है। आपको डायरेक्टली इटली से रह के एटलीस्ट UK की एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। आपको जो है ना TLS जैसे प्लेटफॉर्म, जिस तरह पाकिस्तान में जेरीज होता है, VFS होता है, वहाँ पे जाके अपनी फिंगरप्रिंट और पासपोर्ट देना पड़ता है। बहरहाल आपने उस सिंपली बटन पे क्लिक करना है gov.uk पे, बुक एन अपॉइंटमेंट पे, वो आपको TLS की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब TLS वाले वेबसाइट पे आपसे पूछेंगे कि रोम की बुक करना चाहते हो कि मिलान की। आपने रोम की बुक करनी है, क्योंकि रोम की फ़ीस जो है TLS की, थर्ड पार्टी की भी अपनी फ़ीस है, वो है 67 पाउंड, जबकि मिलान की है 250 पाउंड्स। तो आपने ऑब्वियसली रोम सेलेक्ट करना है। अब जब आपने रोम सेलेक्ट कर दिया तो फर्दर एक और आपके सामने वेब पेज खुल जाएगा। अब इस वेब पेज में आपने करना क्या है, आपने अपॉइंटमेंट डेट अपनी पिक करनी है। आपके सामने फ्री अपॉइंटमेंट डेट्स भी आ रही होंगी। 67 पाउंड्स आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, पर स्टिल आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट बुक करो। अब आप फ्री की अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी उठा सकते हैं, पर उसके अलावा पेड भी उठा सकते हैं। ऑब्वियसली फ्री जो है ना वो आपको लेट मिल रही होती हैं, और पेड जो है वो आपको अगले दिन भी मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ना 15 तारीख को फॉर्म फिल किया था, 15 जैन को, और उन दिन उसको मेरी अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है, ठीक है। बहरहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पेड सर्विस पे जाएँ। पेड सर्विस में आपके आई थिंक 130 यूरोज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 67 यूरोज़ आपने थर्ड पार्टी सर्विसेज के दिए, 135 यूरोज़ प्रीमियम सर्विस लेने की, प्रीमियम अपॉइंटमेंट लेने के पैसे आपने जमा किए, और एक और इसमें पैसे हैं 30-35 यूरो हैं। वो बेसिकली आपने इसलिए सबमिट करने हैं कि आपको दोबारा इधर ना आना पड़े, और पासपोर्ट आपको कोरियर हो जाए जब आपका वीज़ा लग जाए, ठीक है। सो मैं दोबारा सम अप कर देता हूँ पैसों को। 118 पाउंड्स आपने gov.uk की वेबसाइट में सबमिट करवाए थे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। इसके अलावा TLS की वेबसाइट पे आपने 67 यूरोज़ सबमिट किए। वो बहुत प्यारी लाइट आ रही है, मेरे बिल्कुल फेस पे सन है। खैर आपने वो फ़ी सबमिट की TLS वालों की सर्विस लेने के लिए। उसके अलावा जो है ना आपने प्रीमियम अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबमिट करवाए पैसे, ठीक है, और कोरियर सर्विसेज लेने के लिए भी आपने 30 यूरो सबमिट करवाए। ऑल टुगेदर सारा प्लस करें तो 350 यूरोज़ बन जाते हैं, ठीक है। अब इसी TLS की वेबसाइट पर दो ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन ये आएगा कि आप ख़ुद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा ऑप्शन ये आएगा कि आप जो है ना अपॉइंटमेंट वाले डे पे सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में लेके जाएं और वो आपको स्कैन करके अपलोड कर दें। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप खुद ही घर से ही स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं स्पेशली इटली वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि इटली से आपने जब अप्लाई करना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अच्छा, आपने जैसी भी एप्लीकेशन फ़िल की होगी, वेबसाइट आपसे ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। जैसे मेरे केस में मुझसे पूछा फॉर्म में कि आप करंटली स्टडीज़ करते हैं कि एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली मैं ऑन जॉब हूँ, तो मैंने कहा मैं एम्प्लॉयड हूँ। तो उन लोगों ने मुझसे मेरी जो है ना प्रूफ ऑफ जॉब मांगा, ठीक है। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ जॉब चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपका एविडेंस कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि 5-6 हज़ार पाउंड हो तो बेहतर है। इसके अलावा जो है ना आपका करंट रेजिडेंट परमिट चाहिए, इटालियन परमेसो दी सोजोर्नो चाहिए। परमेसो दी सोजोर्नो किसी भी कैटेगरी की चलेगी, वट एवर द कैटेगरी इज डजेंट रियली मैटर, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपको अगर स्टडीज़ की हुई हैं तो डिग्री भी अटैच कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना यूटिलिटी बिल अपना अटैच कर लें, अगर आपका होम कॉन्ट्रैक्ट है वो अपलोड कर लें, अपना कोडिce फिस्काले जिसको फिस्कल कोड कहते हैं वो अपलोड करना है। इसके अलावा जो है ना आपने अपना ID कार्ड जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हैं वो भी सबमिट करना है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं इटली में रहता हूँ और मैं इटली से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इटालियन ID कार्ड और इटालियन अपना टैक्स कोड सबमिट करवाया। ये सारा अपलोड करने के बाद आप क्लिक करें सबमिट, और दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स इट, यही है सारा कुछ। और फिर आपने जो है ना अपॉइंटमेंट के लिए आना है। अब जब अपॉइंटमेंट वाले दिन आप आएंगे
तो आप उनको अपना रेफरेंस नंबर बताएंगे या ईमेल बताएंगे, वो आपका डेटा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपसे फिंगरप्रिंट ले लेंगे और पिक्चर शिक्चर ले लेंगे और दैट्स इट। और उसके बाद वीज़ा का रिप्लाई आपको 7 to 14 डेज़ में आ जाएगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और इसके बाद आपको लगता है कि मैं आपको फॉर्म फिल करके एक एक चीज़ बताऊं तो वो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ और मैं नीचे अपना नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। इन केस आपको मुझसे करवाना है या ये सर्विस लेनी है तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के, तो बेसिकली यहाँ से बाहर निकलूँगा मैं और रोमा टर्मिनी से तकरीबन 500 मीटर्स पे, विच मीन्स हाफ़ किलोमीटर पे TLS का ऑफिस है, वो भी आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा अपने इटालियन पाकिस्तानी भाइयों के लिए गाइड कर दूँ। आपने TLS वीज़ा सेंटर जाने के लिए और रोमा टर्मिनी के बैक डोर से निकलना है। बैक डोर मीन्स नॉर्मली जो आप डोर यूज़ करते हैं ना, जिसके सामने मैकडोनल्ड है, वो वाला नहीं, दूसरी साइड वाला जो डोर है वहाँ से निकलना है। विया मरसाला बोलते हैं इसे, और आप देख सकते हैं ये कैफ़े का नाम भी, ठीक है। ऑब्वियसली आप गूगल ऑन करेंगे, यहाँ से आपने निकलना है, निकल के सीधे हाथ पे राइट साइड यहाँ चले जाना है, ठीक है। और सीधा वॉक करते जाना है। साइड पे फार्मेसी भी है, आपको नज़र आ जाएगी। बहरहाल गूगल मैप्स ऑन कर लेना, ये सीधा रोड है और फिर एक लेफ़्ट है, दैट्स इट। दूसरा मैं ये मेंशन कर दूँ कि शायद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से एक आध डॉक्यूमेंट्स मुझसे भूल भी गया हो ना, तो वो मैं बाद में वीडियो देकर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी लगा दूँगा, ठीक है। शेंजन किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं ना, मोर और लेस सेम ही प्रोसीजर है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पासपोर्ट, आपका रेजिडेंट कार्ड, आपका आईडी कार्ड जिस कंट्री में रह रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट या स्टडी प्रूफ, दैट्स इट। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, यूटिलिटी बिल लगा दें, वो सब कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो देख लें। बहरहाल वीज़ा रेशियो जो है ना 99.99% है। कोशिश करनी है कि कुछ फेक नहीं लिखना, बिल्कुल रियलिटी के साथ, ठीक है। और बेटर ये हो जाएगा, वो मांगते नहीं हैं, पर अगर आप बड़ा श्योर हैं तो टिकट बुक कर लें, एयर टिकट, ठीक है, वो ख़रीद के वो भी अटैच कर लें और होटल बुकिंग भी करवा लें। और एयर टिकट और होटल जो है ना, वो मैं भी करवा के दे सकता हूँ। और एयर टिकट आपको 15 से 20 पाउंड के दरमियान भी मिल जाती है, सस्ती से ले लें कोई। और इसी तरह होटल बुकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप होटल बुक कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। जैसा कि आप लोगों ने देखा, रास्ते में मेकअप भी चल रहा था, लाइफ बड़ी तेज़ है यहाँ पे। ये मैं आ गया हूँ TLS के ऑफिस और यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। ओके, बंद है अभी, वीज़ा पासपोर्ट सर्विस ब्ला ब्ला ब्ला। TLS लिखा हुआ तो नहीं है, अल्लाह खैर करे। हाँ, यही है। ओके, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं अपने अपॉइंटमेंट टाइम के अंदर जाता हूँ। अच्छा, आपने अगर पेमेंट यहाँ पे आके करनी है, ये ऑप्शन भी होता है, पर आपने साथ क्रेडिट कार्ड लेके आना या डेबिट कार्ड, वरना नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट स्कैन प्रिंट करवाने हैं TLS के सामने ही, ये देख रहे हैं आप, तबाकी कहते हैं इटालियन में से। यहाँ पे एक फ़ोटो स्टेट की शॉप भी है, आप यहाँ। सो थोड़ी देर बाद कोई फर्दर अपडेट्स हुई तो मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है। आप अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं। सो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। एक दो चीज़ें अंदर के हवाले से मैं भी फाइनली आपको अपडेट कर देता हूँ। आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ ऑनलाइन, पर ये इंपॉर्टेंट है। मेरा पासपोर्ट जो है ना एक्सपायर हो रहा है 4 मंथ्स में, विच इज़ बैड, ठीक है। पर अंदर होता ये कि 15 मिनट पहले अपनी अपॉइंटमेंट से आना है अपनी। अंदर जाने के बाद एक काउंटर है, रिसेप्शन, जिस काउंटर पे आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना लेने हैं। आजकल सिर्फ एक फॉर्म ले रहे हैं जो ऑनलाइन आपने सबमिट किया हुआ है, और उसके साथ जो है ना आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपकी परमेसो दूसरे जोड़ना रख लेंगे, ठीक है। चेक करके परमेसो दूसरी जोड़ना वापस, और फिर आपको कहेंगे कि फ़िंगरप्रिंट के लिए चले जाएँ। फ़िंगरप्रिंट के लिए आपने जाना है, फ़िंगरप्रिंट होंगे आपके, और साथ में जो है ना पिक्चर ली जाएगी और आपको एक रसीद दे देंगे, और बाकी कुरियर की जो रसीद है वो ईमेल पे सेंड करेंगे। दैट्स इट। विद इन मैक्स 6 वीक्स आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो वहीं पे एंड करते हैं।
थैंक्स फॉर लिसनिंग, डू वॉच, सब्सक्राइब एंड मुझे बताएं अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को बता सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में बाकी कुछ डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर लूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कबूतर भी पिज़्ज़ा खाते हैं, ये देखें, ये लगे हुए हैं सारे के सारे, ये रोम के कबूतर हैं। पिज़्ज़ा से नीचे इनकी बात नहीं होती। बर्फ़, रोम में बर्फ़ हो रही है क्योंकि मौसम गर्म है, छोटी छोटी, और पोर्देनोने में नहीं हो रही।